सभी पार्टी को चाहिए और हिस्सेदारी कोई देता नहीं। और जातीय जनगणना में सबसे बड़े करेक्टर नेताओं में से पसमानदा समाज में सबसे बड़ी आबादी अंसारी है। पसमानदा मुसलमान में सबसे बड़ी आबादी बिहार में अंसारी की है। 243 विधानसभा की सीट है, उसमें से एक भी अंसारी समाज का कोई विरोध नहीं। शून्य पर 75 इमरजेंसी का सीट है, उसमें भी एक अंसारी है, वो भी 0 पर है। 16 राज्यसभा का मेंबर है, वो भी 0 पर है। एक भी अंसारी समाज का नहीं, ये मतलब मेंबर नहीं है। तो ये जातीय जनगणना क्रेडिट में जो बताएं जो ये पसमानदा तो सिर्फ पसमानदा कहने से नहीं है, आपको हर अधिकार है। तो पसमानदा विकास में का हम लोग पिछले 2 साल से 2022 से 23 से हम लोग बिहार में और क्या किया सभी बहुत तरह संगठन के पीछे पड़े, उसमें से कुछ लोग आए हैं। और 28/6 2023 को हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे। हम लोग एक ये मैसेज देंगे कि हम लोग पसमानदा का आप लोग बनने मजबूर नहीं है, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम लोग जब बिल्कुल ये हैं कि हम आपके बल में मजबूर नहीं है। राजा वाले सोचेंगे कि हम बीजेपी डर दिखा के वोट ले लेंगे, बीजेपी सोचेंगे नहीं हम जनरल राज का डर दिखाएंगे, कि ये सब डरने वाले लोग नहीं है। सोचना आपको पड़ेगा कि हम लोग क्या करेंगे। तो 25 तारीख से 25/5/2025 से हम लोग खातिर विधानसभा से अंदर की बिहार में घूमने का काम चालू करेंगे। उसमें एक रथ भी रहेगा और इधर से नालंदा नवादा होते हुए से खाती सासाराम दिल्ली पूरी रोहतास वगैरह होते हुए पटना पहुँचेंगे। और उसको पूरा करने में 10 दिन लगते, 5 दिन लगते, 20 दिन लगते, कितना दिन हम लोग तैयार हैं। 28/6/2025 को हम लोग खातिर इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल को करने का काम है। हमारे साथ में और है जो काफ़ी अभी इनसे हम बातचीत कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और समाज में बहुत बड़ा इनका नाम भी है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर पसमानदा मुसलमान को एकजुट करने की कोशिश क्यों करें। बहुत सारी पार्टियां उन्हीं को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब है जो नई क्रांति बिहार के नालंदा जिला से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले फ्री भारत पर आपका स्वागत मैं करता हूँ, क्या कहेंगे। ये है कि अभी जो लोगों ने जो नौजवान अभी शकील वापसी साहब है, नौजवान है, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अब्बास है। मैं जो है पसमानदा मुसलमान में से हूँ और पसमानदगी को मैं नज़दीक से देखा हूँ और मैं 1998 से लेकर अभी तक कार्यरत रहा। तो आज मुझे ये एहसास हुआ है कि जब से 1998 से जितनी भी हम लोग पसमानदा की आवाज़ उठाने वाला एक मैं हूँ और पसमानदा की आवाज़ से कई पार्टियां काफी थी जमाने में, लेकिन आज के दिन में पसमानदा के नाम से सब लोग इनाम से सबके सो गए कि पसमानदा एक गुलाम है, पसमानदा को हम जैसे चाहेंगे जाएंगे। तो मैं तमाम पार्टियों से यह कहना चाहता हूँ, राजनीति को वक्त खत्म हो गया कि आप बीजेपी का धर्म मत दिखाइए, बीजेपी का डर नहीं दिखाइए। पहले तो जंगल राज था, लेकिन आज के दौर में बिहार में दंगल राज चल रहा है। उस दंगल राज से उभरने के लिए हमें अपने आप को खुद तैयार करना होगा। आज का जो जनरेशन जो है, जो 22 साल 25 साल का हो गया है, उसे वो अनभिज्ञ है इस चीज से, तो उसे जगाने के लिए हम लोग एक रथ निकालेंगे और रथ निकालने के 25 तारीख से रथ निकाल कर या 25 से रथ निकलेगी और हम लोग धीरे धीरे जाएंगे और तमाम नौजवानों को बेदार करेंगे कि आपका हक अधिकार ये है, आपको मिलना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी आबादी अंसारी का रहते हुए आबादी है, थोड़ी सी बताएं। 40 लाख अंसारियों की आबादी है। अंसारी जाति की 40 लाख की आबादी है और 40 लाख में इनका एक भी उम्मीदवार नहीं है। आपके 19 पार्टियां असेंबली में मेंबर हैं, जिसमें एक दुनिया बिरादरी का ही है नहीं, और बाकी 18 जो है अदर कास्ट के लोग हैं। लेकिन जिसकी आबादी है, जिसका वोट है 2.25 करोड़, इसका वोट है 2.25 करोड़, जिधर वोट डालता है उसी की सरकार बनती भी है। लेकिन आज विडम्बना ये है कि हम जिसका भी वोट देते हैं मेरे को गुलाम समझ करके
बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट लेते आई है। तो मैं आरजेडी को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब मुझे खौफ नहीं है, हमको बीजेपी हमारा दुश्मन नहीं, दुश्मन तो हमारे बीच में हमारे पीछे छुपा हुआ लोग है। हम वोट देते देते उनको आज हम वोट लेने का अधिकार मेरे तो नहीं, लेकिन आज के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ और बताऊंगा। और 2025 में हम एक नया अध्याय जारी करके हम बता देंगे कि हम जाएंगे। अब आप कहाँ जाइएगा वो आप सोचिए, हम किधर जाएंगे वो आप क्या कहेंगे आप भी आज पासमानदा मुसलमान जो आप नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे ये लगा कि अब जलाने का वक्त आ गया है, आरजेडी की पार्टियां गया है तो लोग सपोर्ट करते हैं, क्या है कि पासमानदा मुसलमान का वोट लेना है? जिंदगी का लम्हा साथ में गुजारा तो आज भी पढ़ाया हूँ, कल तुम्हें तुम्हारा था और चूर करके जाना था इस दिल के आईने को जब यूं ढकेली तो दोस्तों मैं इस बुनियाद पर आज उनके खिलाफ हूँ और उनके खिलाफ का उनके चरित्र के खिलाफ हूँ। उन्होंने मुझे वादा कर कर कराया, वादा निभाया नहीं है। तो शेर के साथ मैं आपकी बात को खत्म करूँगा। मैं मोहम्मद आशिफ वो किसान मुझे बहुआ कहूँ बिहार जी, मैं बहुआ कैंप से आया हूँ। एक पति छोटी सी भगवान को प्रखंड में पुजारी, मैं वही करता हूँ। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूँगा। लिखने वाले मेरे असमों की कहानी लिख दे, वो अगर कहा तो दरिया की रवानी लिख दे, थरथराए न कलम हाथ में मुसक तेरे, दूध का दूध सही पानी का पानी। मैं के हिसाब से उचित राजनीति से हिस्सेदारी नहीं तब तक हम लोग बिगड़ाए जाते हैं। हमारे मामले में से नीतीश कुमार चले जाती है और उनका कहना बल्कि संकल्प पूरा आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी हम देंगे और उसी के तहत जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन जनगणना हमें 3 साल हो गया, अब सभी जाति की आबादी का एक लिस्ट जारी हुआ है कि जाति की कितनी आबादी है। उसमें मुसलमानों की जो आबादी है 18%, उसमें सबसे बड़ी आबादी पासमानदा समाज की है 14%, और पासमानदा समाज में भी सबसे बड़ी आबादी निशानी समाज है। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कीजिए तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, इन चारों सदन में जरूर बना हुआ है और पासमानदा समाज। इसलिए हम लोग अब संकल्प लिए हैं कि राजनीति में हमारा उचित भागीदारी, उचित हिस्सेदारी चाहिए, और जब तक सरकार उचित हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं देती है तब तक हम लोग तमाम पासमानदा समाज के लोग एकजुट करके सरकार के खिलाफ में हम उतरेंगे। और तब तक हम लोग अपने संगठन को मजबूत करके पूरे बिहार में बूथ मिल करके सरकार को बताना चाहेंगे कि हमारा पासमानदा समाज जागरूक हो गया है और जिस पार्टी में हमको उचित हिस्सेदारी देगा उस पार्टी का हम समर्थन क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग का भी यही कहना है कि पासमानदा समाज को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं, इसको हम लोग जागरूकता कर रहे हैं और जागरूकता होनी चाहिए। इसलिए हम लोग बेहतर से बेहतर इसमें काम करेंगे और जो हम लोग का जो हिस्सेदारी है पासमानदा समाज को, और पासमानदा समाज में हमारी सबसे आबादी है अंसारी की, उसमें हम लोग का हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर हिस्सेदारी अगर नहीं देते हैं तो फिर हम अपना संगठन से अपना एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसी को हम लोग वोट करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप अपनी पटना से आए हैं, क्या कहेंगे पासमानदा मुसलमान का आज बैनर करने यहाँ पे आप लोगों ने जो मीटिंग किया, क्या लग रहा है आपको, कैसे इस पर आप हमला करेंगे? मेरा नाम
राष्ट्रीय कांग्रेस के रियासती सदर हैं। आज की ये बैठक जो है पसमानदा मुसलमान और हिंदुस्तान, ये विचार के लिए आज बैठक हुई है। आज पसमानदा मुसलमान आज़ादी के पहले से लेकर और आज तक इसका इतिहास बड़ा तामनाक रहा है, बड़ा रोशन रहा है, लेकिन पसमानदा लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वोट दिए, लेकिन पसमानदों को आज तक कुछ मिला नहीं है। आज जिन लोगों ने वादा किया था, दावा किया था, उन लोगों ने भी कुछ नहीं दिया। इसलिए आज तो फिर बिगुल फूकने चले हैं कि आज पसमानदा समाज को एकजुट करेंगे, घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, वह को जगाएंगे तुम्हारा हक क्या है, हुकूक क्या है, कौन तुम्हारा हकमारी कर रहा है, जो मेरा हकमारी कर रहा है मैं उसको सबक सिखाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। क्योंकि अब अभी वक्त में देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में 545 पूरे हिंदुस्तान की बात एक भी अंसारी नहीं, एक भी अंसारी नहीं, एक भी अंसारी एमपी नहीं है। और बिहार में 243 एमएलए में एक भी एमएलए अंसारी नहीं है। राज्यसभा में एक भी नहीं है, विधान परिषद में एक भी नहीं है। तो आज नीतीश कुमार जी और भी जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, ये कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कहाँ गए हमारी हिस्सेदारी? जब 18% 16% यादव है तो 75 एमएलए और 18% मुसलमान में 6 एमएलए हैं, इसमें अंसारी को नहीं है, पसमानदा नहीं है, एक मंसूरी बरादरी के है। तो ये सब हमारी कब तक चलेगी? हमारे भय दिखा करके, डर दिखा करके हमें शिक्षा नहीं ले सकते। अगर किसी ने हमारा हक नहीं दिया तो फिर हम अपनी उम्मीदवारी खड़ा करेंगे। इसके लिए जिसको जो खामियाजा मुकद्दम करे वो भुगते, मैं उससे फिक्र नहीं करूँगा। मैं अपनी उम्मीदवारी मजबूती के साथ रखूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े। से मैं अपने समाज को, पसमानदा समाज को अंसारी, मंसूरी, गुजरा, राय, रंगरेज, रामखोर, लालबेगी सबों को एक करूँगा और सबके घर घर जाऊँगा, कहेंगे देखो हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे तो हम ताकत ले सकते हैं। और आज तक हम लोगों ने ठगा है, कहा गया है ना, जब वक्त पड़ा चमन को तो खून दिया हमने, आई बहार तो कहते हो तेरा काम नहीं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब अपने हम हिस्सेदारी लेके रहेंगे। इसी के लिए आज हम यहाँ से पसमानदा रथ निकलेगा, सभी साथी पसमानदा रथ निकालेंगे और पसमानदा रथ के साथ 20 जिले को हम कवर करेंगे और 20 जिलों को कवर कर करके हम लोग 28 जैसा कि तय हुआ है कि 28 जून को राज्य के इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में पसमानदा समाज की एक रैली की जाएगी और हम बता देंगे कि हमारी कितनी ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। ये नीतीश कुमार और लालू यादव को चाहे जो हो तो सोचना पड़ेगा कि हम हिस्सेदारी देने की नहीं देने, नहीं तो मैं अपनी जनता लकीर में अपना रास्ता खींचने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं अपना रास्ता दिया। मोहम्मद शबीर आलम अंसारी रियासी। पसमानदा मुसलमान जो भी हैं सब बहुत ही पीछे है और पीछे किया जा रहा है। हम लोग मीटिंग बुलाए हैं कि सब लोगों को जगाना है। तो आप देख सकते हैं अभी हम बुलाने जा रहे हैं बहुत ही कद्दावर नेता जी, और आज तक समाज में एक बहुत बड़ा इनका कद है। नालंदा जिला में काफ़ी ज़्यादा इनका वर्चस्व है और आज़ादी के बाद से लगभग इनका काफ़ी ज़्यादा समाज में नेतृत्व किए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नाम है हुमायूं अंसारी जी। तो सबसे पहले फ्री भारत पर आपका स्वागत है। पसमानदा समाज के आवाज बंद कर दिया है। पसमानदा समाज हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले राजा तुगलक के जमाने से शुरू किया है। हिंदुस्तान की पसमानदा मुसलमान, तो पसमानदा मुसलमान जो है हिंदुस्तान में इकट्ठा क्यों चला गया? आप क्यों कुछ बता रहे हैं इसके पीछे क्या कारण?
कारण को ढूंढना होगा, और ये ढूंढने के लिए ही आज हम लोग बैठक किए हैं। और इसने फिर एक कार्यक्रम तय किया है कि एक रथ घुमा करके रथ के माध्यम से लोग पूरे पासमानदा मुसलमानों को भी जाएंगे और जा करके लोगों को बताएंगे ये हम लोग की जो पासमानदगी है इसका कारण क्या है। अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो और जो है पासमानदगी बढ़ता चला जाएगा। ये खास करके हमने देखा है कि हमको 74 के आंदोलन से लालू और नीतीश ये लोग के साथ रहे हैं, लेकिन लालू और नीतीश ये दोनों में मंत्री हो गए, अपने बाल बच्चा भी इनका मुख्यमंत्री होने के कगार पर चला गया, बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन एक आदमी जिसने उनको 74 के आंदोलन से उनको इस लायक बनाया, उसको जो है किसी हाउस का मेंबर बनने नहीं दिया, किसी हाउस का मेंबर नहीं आप बनाए। अंसारी समाज को जब भी इन्होंने टिकट दिया तो एक बार दिया, हार गया चाहे जीत गया, हार गया उसको भी नहीं दिया दोबारा, और जीत गया तो भी नहीं दिया। तो ये स्थितियाँ मेरे समाज में जो है इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा समाज जो है राजनीतिक तौर से पिछड़ा हुआ है, पसमानदा मुसलमान जो है पिछड़ता चला जा रहा है। इसको जगाने के लिए हम लोग लक्ष्य मानेंगे और इसी इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में 28 या 29 से 28 या 29 जून को जो है हम लोग कन्वेंशन हॉल में जो है राजनीतिक कन्वेंशन हॉल में करेंगे और पूरे पासमानदा मुसलमान को जाकर करके वहाँ से एक मूवी टूटेंगे कि अगर जो पार्टी अगर हमारे तरफ नहीं देखेगा तो हम लोग भी जो है उनके तरफ देखेंगे। तो अभी आपने सभी का राय सुने। अभी पासमानदा मुसलमान है जो राजगीर में अभी देख सकते हैं, पासमानदा मुसलमान और हिंदुस्तान के बैनर तले यहाँ पे सारे लोग पासमानदा मुसलमान है और भी अंसारी, सभी लोग अंसारी नहीं पासमानदा में सभी जाति के यहाँ पे लोग हैं। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या आरजेडी और जेडीयू की जो सिमिलर पार्टी है बिहार के अंदर में बोलते हैं कि मैं मुसलमानों को मैं हिस्सेदारी में दे रहा हूँ जब से पार्टी 1990 से बनी है, एमपी विधायक सांसद भी बन रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि मुझे हिस्सेदारी है जो बहुत ही कम मात्रा में है, तो मिल रहा है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है तो नहीं मिल पा रहा है। बाकी आप इन तमाम लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो भी इन्होंने अपनी बात को रखे हैं फ्री भारत को लेकर के, फ्री भारत के मंच पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को पूरे बिहार में फैला दीजिए। बाकी जितने भी पासमानदा मुसलमान इस वीडियो को पूरे बिहार से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा क्या आप लोगों का हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिला है, क्या इन लोगों के आपके जो नेतृत्व कर रहे हैं क्या बिहार के अंदर जिस तरीके से इनका एक आह्वान है कि पासमानदा मुसलमान को हक और अधिकार हम दिला करके रहे। बाकी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी फेसबुक पेज वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को कर लीजिएगा फॉलो, यूट्यूब पर